सभी कर्मों में मन क्या है हमारा पूर्वगामी है। सारे कर्म क्या है मनोमय है। जितने भी कर्म करते हैं ये सब मनोमय है। जब मनुष्य मन में बुराई रखकर बोलता है फिर कर्म करता है तब उसके पीछे दुख कैसे लग जाते हैं, जैसे कि गाड़ी खींचने वाले जानवरों के पीछे उसके चक्के लगे होते हैं। ये सैद्धांतिक बात है। इसी को महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, इसी को सदगुरु कबीर कह रहे हैं, इसी को गीता में महाराज कृष्ण कह रहे हैं, इसी को रामचंद्र जी रामायण में कह रहे हैं। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ, कोई भी महापुरुष इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, मंडन ही कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी आदमी कर रहा है इस करने के पीछे कारण क्या है, उसका मन। आदमी जैसा मन बनाता है, मन को बनाना पड़ता है, आदमी मन बनाता है, और जैसा शुद्ध अशुद्ध मन जैसा भी वो बना लेता है वैसे ही उसके फिर कार्य होते हैं। इसलिए हम लोगों को करना क्या चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए। आज यदि लोग समस्या में घिरे हुए हैं तो इसका कारण क्या है, उनका असंतुलित, चंचल, विचलित, गंदा, कुसंस्कारी मन। सुसंस्कारी नहीं है। अपने मन को उन्होंने सुमन नहीं बनाया। सुमन, सु यानी सुंदर, मन यानी मन, सुंदर मन नहीं बना पाए। असुंदर तो बहुत बना लिए। आज लोगों की यदि कोई शिकायत है, आज लोगों की यदि कोई समस्या है तो वो क्या है, मन अशांत है, मन पीड़ित है, मन उलझा है। मन विकारी होने के कारण से उनके जीवन में भौतिक उपलब्धियां होते हुए भी वो शांति का, सुकून का, प्रसन्नता का, संतोष का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ये मन कैसे शांत, सुबह और प्रसन्न हो? उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, जिज्ञासा है, प्रश्न है कि सब कुछ तो पा लिया लेकिन मन अभी भी हमारा खाली का खाली। बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में आदमी पश्चाताप कर रहा है कि धोखा हो गया, गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। यही तो सोच रहे ना अपन बुढ़ापे तक। ऐसे कामों में हमने अपने जीवन को या मन को लगा दिया जहां से हमको जो लाभ की आशा थी समय रहते, वो लाभ हम आज, समय निकल गया लेकिन कमा नहीं पाए। बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में ये संतोष होता है कि जो चाहिए था वो पूरा हो गया। कई लोग कहते हैं भाई मकान बन गया, अब संतोष हो गया। कई लोग कहते हैं बाल बच्चे, नौकरी लग गई, अब संतोष हो गया। कई लोग कहते हैं बहू अच्छी मिल गई, नाती पोता बड़े सुसंस्कारी हो गए, अब संतोष मिल गया। लेकिन अंदर से मन उनका अभी भी कैसा है, शांत नहीं हुआ है। अभी भी तृष्णा उनकी बुझी नहीं है। हमारे सोचने, बोलने और करने के मूल में क्या है, मन। मन अशुद्ध होने से हमारा सोचना, बोलना, करना सब कुछ कैसे हो जाता है, खराब, क्योंकि मन ही मूल है। और उसके परिणाम में मिलने वाले भयंकर भंवर जाल, दुनिया का दुख ऐसे जीवन में आ जाते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाते छुड़ाते बैगा ओझा नाउत सोखा, पता नहीं आदमी कहाँ कहाँ जा रहा। कितने कितने धाम और कितने कितने काम आदमी बुढ़ापे तक लगा है उनकी चक्कर काटने, लेकिन मन उनका रुक नहीं रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले तो मन को पवित्र करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। ये मन हमारा सबसे बड़ा धन है और इस धन को हमने आज तक समझा नहीं। भौतिक धन के पीछे तो हम दौड़े,
लेकिन जो मन रूपी धन मिला है, जिसको हमें निर्मल करना, पवित्र करना, सुवश करना, शांत करना, इतना कर लेंगे तो प्रसन्न अपने आप होगा, संतुष्ट अपने आप हो जाएगा, सुखी अपने आप हो जाएगा। कितने लोगों का कहना है, मैंने जवानी में बहुत खुरापात किए, जवानी में बहुत खुरापात किए, अब मेरा मन मुझे परेशान कर रहा। आदत बन गई, स्वभाव बन गया, संस्कार जिसे कहते हैं। बचपन से हम जो कुछ भी करते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने तो गलती की, लोगों ने गलती की और गलती का परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। अब उससे बच नहीं पा रहा है कोई उपाय से। किसी भी प्रकार के उपाय कर लें, चाहे नदियों में नहा लें, चाहे पूजा पाठ कर लें, चाहे व्रत उपवास कर लें, चाहे माला जप लें, चाहे कुछ भी कर लें, उनका मन उनको पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। कौन सा मन? जो जवानी में, बचपन में खुरापात किए, गलत गलत कर्म किए, जिसका उसके अंदर संस्कार बन गया, वही मन, वही संस्कार, संस्कारों का समुच्चय ही मन कहलाता है। यादगिरी वृत्ति जिसको कहते हैं, तो वो हमको परेशान कर रही है। तो अब 40, 45, 50 तक, वैसे तो आदमी 25 ही में माता और पिता बन जाता है, 25, 27 और 30 के अंदर, फिर नहीं, उसके पहले। अब माता पिता बन गए तो माता पिता को बहुत कुछ नॉलेज हो गया। लड़की लड़का को अधेड़ अवस्था तक, अधेड़ अवस्था आजकल 35 से 40 कह दो, अब 50 नहीं, तो उस समय तक ज्ञान हो गया। और 35-45 तक ज्ञान नहीं हुआ तो कभी ज्ञान नहीं होगा आदमी को, ये भी गारंटी है। बुढ़ापे में क्या ज्ञान होगा? बुढ़ापे में आदमी कुछ नहीं कर पाता। राजा दशरथ जी के कान के पास एक बाल पक गया, ऐसा बताते हैं। दशरथ जी ने दर्पण देखा, मुकुट संभाल रहे थे, मुकुट टेढ़ा हो गया था, तो देखा कि अरे मेरे कान के पास के बाल सफेद हो रहा है, एक बाल दिखा होगा। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए और तपस्या करना चाहिए। अब जीवन भर यहीं थोड़ी रहूंगा मैं। अब राम योग्य हो गए हैं, उनको राजा बना देते हैं और हम जाएंगे साधना तपस्या करने। अब त्यागमय जीवन जीना है, कल्याण भी तो करना है। मन की शांति प्रसन्नता के लिए योग, ध्यान, साधना, संयम, मनोनिग्रह, ये सब करना है। तो उन्होंने कहा कि तैयारी की जाए। वशिष्ठ जी गुरु वशिष्ठ को बुलाए, सारी तैयारियां हो गईं और तैयारी होते 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 ऐसा विघ्न आया कि राजा दशरथ जी वन को नहीं गए, इस संसार ही से चले गए। कर पाए बुढ़ापे में? कुछ नहीं कर पाओगे बुढ़ापे में, कुछ भी। यदि जवानी में तुम नींव मजबूत नहीं है तो मकान बनेगा? नींव ही गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं ये कह रही थी, निवेदन कर रही थी कि 40-45 तक ये बहुत लेट हो रहा है। फिर भी चलो कोई हो गया 40-45 का, तो उसको तो अपने आने वाले परिवार में संतान को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, वाणी से नहीं कह रही हूं मैं, वो उपदेश देना चाहिए कि जो नई पीढ़ी है ना, आने वाली पीढ़ी, उसको इतने अच्छे संस्कार मिले, इतनी अच्छी शिक्षा मिले, इतना अच्छा वातावरण मिले, इतना अच्छा परिवेश मिले, इतना अच्छा ओरा मिले। ओरा कहते हैं हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ का एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं हम। जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक हमारे घर पर, परिवार पर, समाज पर रहता है। इस बात को समझ रही हो ना आप? हम किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य कर रहे हैं, केवल हम प्रभावित नहीं होते। हम जहाँ तक रहते हैं, जहाँ तक हमारे परमाणु उड़ते हैं, सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो माता पिता, घर परिवार के लोगों को, आने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी आपके घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप उनका भविष्य ऐसा बनाइए। काहे से? अपने आचरण से।
अपने व्यवहार से, अपनी रहनी से, कि उनसे किसी प्रकार का वो काम ना हो जो हमने आपने किया, हमने आपने किया। खुरापात कई प्रकार के कहते हैं। एक व्यक्ति के क्या हुआ, तब वो माता पिता का वंदन होगा, माता पिता गुरुदेव को करिए नित प्रणाम, उनके आशीर्वाद से बन जाते सब काम, तबे साखी चरितार्थ होगी। ऐसे ही थोड़ी कि माता है पैदा कर दिए तो पिता है, और कंठी बांध दिए तो गुरु हैं। इतने मात्र से माता पिता और गुरु को वो पद भी नहीं मिलती कि उनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो जाए। माता पिता गुरु को पहले अपना कल्याण करना होगा, तब तो उनके कल्याण से हमारा कल्याण होगा। अब माता पिता गुरु स्वयं बुढ़ापे तक भटके हैं, तम्बाकू मल मल के खा रहे हैं, गाली बक रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, उन्हीं का आचरण ठिकाना में नहीं है, तो क्या वो उनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसका पर्स गिर गया। बहुत बढ़िया कहानी है, बड़ी प्रेरक कहानी है। उसका पर्स गिर गया, एक व्यक्ति ने उठा लिया। वो लौट के आ रहा था कि भाई मेरी जेब से पर्स गिर गया है। पैसा उसमें ज्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी उसमें कि वो पर्स उसकी जीवन की यादों से जुड़ा था। तो लौट के जा रहा था, एक व्यक्ति झुक के उठा रहा था, भाई साहब ये पर्स मेरा है, आप मुझे दे दीजिए। तो उसने खोल के देखा जिसको मिला था, कैसे कैसे तुम्हें दे दूं, कुछ पहचान बताओ कि तुम्हारा है। कहा भाई साहब इसमें भोलेनाथ की फोटो लगी। क्या आजकल सब धार्मिक लोग है ना, किसी न किसी देवता की फोटो, कोई ठोस पहचान बताइए। कहे भाई साहब अब मैं क्या ठोस पहचान बताऊं, 2 मिनट का आप समय देंगे, थोड़ी यहाँ छाया में बैठ करके मैं आपको कुछ बताऊं। तो उसने सोचा यार अब पर्स मिला है और ये मांग रहा है तो सुनना पड़ेगा। तो जा करके वहां बैठ गया, बताने लगे जिसका पर्स था। कहे मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे पर्स दिया था और भोलेनाथ की फोटो, बड़ी मार्मिक कहानी है, भोलेनाथ की फोटो लगा करके उन्हीं ने लगा करके दी थी मुझे। कहे मैं बचपन से आज तक इस पर्स को अपने पास रख रहा हूँ। एक शिक्षा है इसमें। बुढ़ापा आ गया उस व्यक्ति का, तब तक कहाँ वो पर्स चलेगा, लेकिन एक बातों के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, कहानी दृष्टांतों के माध्यम से। तो उस पर्स को मैं बचपन से अभी तक अपने पास संभाल के रखा हुआ हूँ। जब मैं कॉलेज गया पढ़ने के लिए, शहर चला गया, तो क्या हुआ वहां पर मैं जवान हो गया था। मेरी जवानी की ऊर्जा को, चमक दमक को, मेरे सौंदर्य को देख करके मैंने उसमें फोटो लगवाई, है ना। फोटो लगवाई किसकी? खुद की। अपने सौंदर्य को देखकर, अपने जवानी को देखकर आदमी फोटो खिंचवाता है, फिर कहता है मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सबको भूल जाता है वो। तो मैंने उसमें अपनी फोटो लगवा दी। भोलेनाथ के ऊपर एक ही जगह रहती ना, उसके ऊपर मैंने अपनी फोटो लगा दी। फिर ऐसा होते होते अब मैं स्कूल कॉलेज में जब गया तो मुझे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, एक लड़की से प्यार हो गया। मुझे लगने लगा कि यही मेरी दुनिया है, यही लड़की को लगता है लड़का दुनिया है, और लड़का को लगता है यही लड़की मेरी दुनिया है। तो मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। तो मैंने क्या किया, अपनी फोटो के बगल में उसकी फोटो लगा दी। और किस्मत देखो कि उसके साथ मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद में 2 बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। तो मैंने उन बच्चों की फोटो लगा दी। ये उस पर्स की फोटो नहीं है, ये हमारी जिंदगी की कहानी है। मैंने उनकी फोटो लगा दी। अब हम लोगों को लगने लगा कि हमारी गृहस्थी कंप्लीट हो गई, हमारा परिवार पूरा हो गया। और मैंने फिर क्या किया, बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, पूरा जीवन उसी में लगा दिया। तो एक बच्चा तो विदेश चला गया, मेरा एक बेटा विदेश चला गया, वहीं रहने लगा। और दूसरे बेटे की जो मैंने शादी की थी
उसकी बहू को मैं पसंद नहीं हूं, मैं पसंद नहीं हूं, वो भी अलग हो गया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मेरी पत्नी बीमार हुई, बूढ़ी हुई, तो मेरी पत्नी चल बसी। उसके बाद में जब पत्नी चल बसी तो अब मुझे अकेलापन खाने लगा। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं पर्स को खोलता था तो बच्चे दिखते थे, तो मुझे बड़ा दुख होता था। तो मैंने बच्चों की फोटो, पहले तो पत्नी की फोटो निकाली क्योंकि पत्नी चल बसी, तो मैंने पत्नी की फोटो निकाल दी, याद आती थी उसकी वही सब पुरानी, तो मैंने फोटो निकाल दी। हमें फोटो पर्स से तो निकाल सकते लेकिन जिंदगी से वो याद है नहीं निकाल सकते, जिंदगी की बात चल रही है। देखिए अंत में बचता क्या है हमारे पास। मैंने उस पर्स से अपनी पत्नी की फोटो निकाल दी। इसके बाद बच्चों की याद आती, अकेलापन महसूस होता, बच्चों की मैंने इनके लिए इतना किया, तो धीरे धीरे क्या याद करना और क्या शिकायत करना, मैंने बच्चों की भी फोटो निकाल दी। फिर मुझे जवानी की फोटो मुझे दिखने लगी, तो मैंने सोचा कि वो तो मेरा अतीत था, उस समय वो सब सपना समझिए। कुछ दिन के लिए हमारे जीवन में ये अनुकूलताएं आती हैं, शरीर की जवानी आती है। मैंने सोचा कि आज जो मैं हूँ वो सच है, उसको क्या याद करना, जो आज है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने वो जवानी की फोटो भी निकाल दी। अब बचे भोलेनाथ जो पिताजी ने हमको दिए थे। अंत में बुढ़ापे में ये बात समझ आती है, आदमी सचमुच में बिल्कुल भोलेनाथ है। भोलेनाथ कोई होता है ना, कहते हैं अरे यार तुम तो बिल्कुल भोलेनाथ हो। भोलेनाथ का दो अर्थ यहाँ निकल सकते हैं। भोलेनाथ हम सभी लोग भोला बन जाते हैं, भोले बन जाते हैं। कौन साथ में है, जो शंकर भगवान की फोटो पिताजी ने लगा के दी थी वो, और आज भी शंकर भगवान की फोटो रह गई, वही भोलेनाथ। जीव अकेला था और अकेला है, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है, कोई किसी का है नहीं। बचपन से लेके आज तक हम सब भोले हैं। बेटी है, मैं समझा था बेटी साथ रहेगी, बेटी की शादी हो गई, दामाद ले गया, बेटा साथ रहेगा। बहू आई, बहू लेके चली गई या बहू का हो गया, तो व्यक्ति कहता है कि मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। मैंने बच्चों की शिकायत नहीं की, किसी भी व्यक्ति से, न जवानी से शिकायत, जवानी तो रुकने वाली नहीं, न मुझे बच्चों की शिकायत है, न पत्नी की शिकायत है। शायद कहीं न कहीं मैंने भी अपने पिता के साथ ऐसा ही किया। मैं गांव से शहर आ गया और पिताजी से माफी मांगने का समय भी नहीं मिला, पिताजी चले गए। मैं पिताजी की कुछ भी सेवा आज मेरे साथ जब हुआ तब मुझे याद आया। क्या याद आया कि जो मैंने पिता के साथ किया था। अब कितना समय बीत गया, पिता बैठे थोड़ी रहेंगे कि तुम उनसे माफी मांगो या उनकी सेवा करो या उनकी कोई आज्ञा का पालन करो या उनसे पूछो कि पिताजी आपको पैसा चाहिए कि पुत्र चाहिए। माता पिता को पैसा नहीं चाहिए, माता पिता को पुत्र का, बहू का, बेटी का, परिवार का प्यार चाहिए। वो नहीं मिलता, नहीं मिलता। बचपन में आपकी माँ ने, आपके पिता ने कितनी बार चूमा होगा, कितनी बार गले लगाया होगा, कितनी मालिश की होगी, कितने कपड़े धोले होंगे, कैसे कैसे अरमान सजाए होंगे। आपने अपनी माँ का एक बार चुम्बन लिया, गले से लगाया माँ को। बेटी भी नहीं लगाती, बेटा भी नहीं लगाता, बहू क्या लगाएगी पराए घर की। वो पराए घर की पराई ही रह जाती। क्यों पराई रह जाती है, वो क्यों अपनी नहीं बन पाती है। पराए घर का कहना बड़ा कठोर लगता है मुझे, इसलिए पराई रह जाती है, इसलिए पराई हो जाती है क्योंकि अपने लोग परायेपन का व्यवहार करते हैं। अपना बेटा, अपनी बेटी, बुढ़ापे में पति भी उपेक्षा करने लगता है, पत्नी भी उपेक्षा करने लगती, शिकायत करने लगती।
बुढ़ऊ मर न गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। लड़का बहुआ ताना मारे, बूढ़ा मर न गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। भोलेनाथ भोले ही रह गए अकेले, है ना। शंकर भगवान ने इस संसार में आकर के जहर पिया, कथाओं में जहर पिया। भोलेनाथ को जहर क्यों पिलाए? हम और आपको भी तो जहर मिल रहा है, नहीं मिल रहा जहर? ये संसार ऐसा ही है, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। इस वीराने देश में हम अपना काम नहीं कर पाते, मन को उलझा उलझा करके, और इस पुत्र को, परिवार को, धन को, संपत्ति को, पता नहीं किस किस चीज को जो बूंद पड़े गल जाता है, उसको अपना माना, स्थायी सुख का साधन माना। यही तो गलती हो गई। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि हमको करना क्या है, मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध बनाते बनाते खाते जाओ, पीते जाओ, पहनते जाओ, मकान बनाते जाओ, शादी विवाह करना है तो शादी विवाह करके अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों में सीमित हो जाओ। आदमी ये नहीं कर पा रहा, जो नहीं संभाल पाते, बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा है, शादी कर लो भाई, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों में सीमित रहो, अपने परिवार में सीमित रहो, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर संतोष करो। फिर दूसरे का हक छीनना, लूटना, मारना क्या चाहिए? ये समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। आदमी बड़ा ताक झांक में है, क्यों गए थे यहाँ, क्यों ये काम किया होगा, उनके घर में क्या हो रहा है, पता लगा रहा है। आदमी का मन इतने इसीलिए तो अशांत है, अपने में वो सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उतना सारा पैसा है, उतनी सारी जमीन है, दुकान है, जायदाद है, सब कुछ है, अपने मस्त नहीं है। यदि दूसरे के बारे में सोचना है तो ये सोचो कि कहीं किसी की कोई कमी तो नहीं है, कोई जरूरत तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, तो कैसे मैं उसकी हेल्प कर दूं, मदद कर दूं, कैसे मैं दूसरे का सहयोग कर दूं, ये भाव नहीं है। आदमी परेशान है कि दूसरा कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, किससे किसका लेन देन चल रहा है, कितना किसका दुकान बढ़ रही है, खेती में कितना निकल आया, किसका बेटा पास हो गया, किसकी बहू अच्छी है कि खराब है, इसी में परेशान हो। तो ऐसे में क्या मन हमारा निर्मल होगा, प्रसन्न होगा, शांत होगा, सुखी हो? मन ही से तो हम दुखी सुखी हो रहे हैं। खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, पहनने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, ऐसी बात थोड़ी है। हमारा मन सही नहीं है इसलिए हमारे परिवार के लोग हमें पसंद नहीं कर रहा है। मन से ही तो मैंने कहा ना आचरण होता है, मन से ही व्यवहार होता है। इसलिए मन को हमें कैसे बनाना है? निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, शुद्ध संयमित और शांत बनाना है, तभी तो हमारा कल्याण होगा। कहते हैं साहब मन शांत नहीं होता है, कुछ बताओ ना हमको, मन शांत कैसे हो? जीवन भर खुरापात किए और अभी भी कर रहा है, वही अभ्यास बना है। बहू की बताने में सास व्यस्त है रात दिन, कल ही मर जाएगी वो, उसको खुद पता नहीं चलेगा। कितनों की ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कितनों को लकवा लग रहा है, कितनी कितनी बीमारियां हो रही, कितने संसार से चले जा रहे हैं, लेकिन बुराई ही करते करते, शिकायत ही करते करते, कमियां बताते बताते। इसी के लिए मानव जीवन मिला। क्यों? आजकल में हमारी आंखें बंद होने वाली हैं। अब उनकी चिंता, उनकी चर्चा छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए ना। अपने मन को बिल्कुल न्यूट्रल कर लो। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्जनिया। बहू कुछ भी करे, कमी नहीं है सास को, इतना बटोर के रखी है वो,
इतना है उसके पास कि बुढ़ापे में वो खर्च नहीं कर पाएगी, है ना, वो जो खर्च नहीं कर पाएगी, उपयोग नहीं कर पाएगी, सुवस्था और व्यवस्था पूर्वक दोनों स्थितियों में। एक तो बेबस हो गई इसलिए भी नहीं कर पाएगी, एक सुबस है लेकिन उसकी उतनी जरूरत नहीं जितना रखी है वो, फिर भी शिकायत, फिर भी कमी, फिर भी घर बिगड़ा जा रहा, लुटा जा रहा, सब कुछ बिगड़ रहा है। मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े जाकर के दुकान पे बैठते हैं, ग्राहकों को परेशान करते हैं, बिल्कुल सामने जो सीढ़ियां बनी रहती हैं दुकान पे वहीं बैठा है बूढ़ा। ऐसा लगता है जैसे कुत्ता बैठ जाता है, बिल्ली बैठ जाती है, कुत्ता ज्यादा बैठता है दरवाजे पे, ऐसे बैठे रहते हैं। ये गाली नहीं दे रही हूं मैं, मुझे यही लगता है कि जैसे कुत्ता रखवाली के लिए बैठा रहता है ना, ऐसा बूढ़ा आदमी बैठा है। मुझे कहने में दुख लग रहा है लेकिन कहते हैं ना 25 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है, 25 के बाद वो गधा बन जाता है, उसके बाद में क्या क्या बन जाता है, उल्लू बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, यही बताते हैं ना कथा में। दरवाजे पे बैठ के भौंकना, 25 साल तक, तो 25 साल तक उसको बढ़िया आनंद से जीवन जीता, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, खूब मस्ती से। उसके बाद में गधा बन जाता है, शादी हुई और कहीं बच्चे आ गए, फिर लद गया, फिर उस बिल्कुल नाथ डल गई, नाथ लगाम। पहले भैंसा को बैला को नाथ डालते थे नाक में, नकेल, जैसे घोड़ा को लगाम डाल देते हैं, लगाम डालते ना घोड़ा मुंह में से डालते हैं, कहाँ से डालते हैं, हाँ वही बचपन में देखा था, अब हमारे यहाँ तो घोड़ा है नहीं। तो ये सारी चीजें, आदमी को लगाम लग गई, नकेल नाथ डाल दी, कहाँ जाओगे। और उसके बाद में वो फिर क्या करता है, 75 तक 50 तक तो गधा बन गया, फिर 75 तक भौं 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 करता है, बोलता है। 75 के बाद बच्चा नहीं सुनता, वो भी 50 का हो गया, अब क्यों सुनेगा, 50 का नहीं हुआ तो 45 40 का तो हो गया, अब उसको अपना जीवन जीना। तो बोलता बहुत है, बट बच्चा कहता चुप रहो ना पिताजी, हम कर रहे हैं ना अपने अनुसार, तुम भजन करो जाओ। बच्चे ढकेल रहे हैं, जाओ भजन करो। अब बूढ़ा कहाँ भजन करे, किसका भजन करे, संस्कार तो भजन का है नहीं। फिर 75 के बाद उल्लू बन गया, चिपरी बैठ के, जैसे रात में देखता है बैठ के देख रहा है, टुकुर टुकुर टुकुर, दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी चश्मा लगवा के, अरे भैया मोतिया बिंद होगा का दिखा दो, फिर लगा लिए लेंस, फिर देख रहा है। अब देख ही सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। ये हमारी आपकी सबकी कहानी है, किसी की कहानी चल रही है, किसी की कहानी आने वाली है, और कोई इस कहानी को जीवंत करके बीत गया। तो हम सबको क्या करना चाहिए, अपने मन को सुंदर बनाना चाहिए। यदि हमें स्थिर सुख पाना है तो हमें क्या करना है, मन को सुबस बनाना है, निर्मल बनाना है। यही हमारा मन क्या है, सबसे बड़ा धन। और मन को हमने धन नहीं समझा, धन धन नहीं है, मनुष्य धन है और अपना मन धन है। तो मनुष्यों के साथ सुंदर, हमारे गुरुदेव जी का एक स्लोगन था, क्या है उन्होंने दिया है, धन धन नहीं है, मनुष्य धन है। एक भाई था, छोटी सी कहानी कहूँ और समापन करूं। एक भाई था, खूब बड़ा आदमी बन गया पढ़ लिख करके, और दिन भर फोन आ रहा है, दिन भर बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में वो व्यस्त है, परेशान है, खाने वो झल्ला रहा है, टेंशन में है, कई प्रकार की समस्याएं आ रही फोन में, बातचीत कर रहा है तो कई प्रकार की समस्याएं सुन रहा है। बड़ा भाई उसको पढ़ाने लिखाने में, उसको योग्य बनाने में, उसको नौकरी दिलाने में, कितने घरों में होता है, बड़े बच्चे अक्सर बड़े बेटा बड़ी बेटी पढ़ लिख नहीं पाते, कुछ बन नहीं पाते, वो माता पिता का सहयोग करने लगते हैं। तो बेटा बड़ा भाई छोटी सी नौकरी करता था, छोटे से प्लाट में रहता था, पत्नी थी और वो था। एक दिन मिलने गया, बात कर रहा फोन में, भाई ने कहा कि अरे तू आ गया,
मैं तेरी कब से इंतजार कर रहा, तो उसने ऐसे इशारा किया उंगली से, रुको अभी मैं बात कर रहा हूँ, रुको। भाई की बात भी नहीं सुना। भाई इतना खुश होकर के कह रहा, कितने दिन बाद आया है, तूने पहले से फोन करके नहीं बताया, मुझे कितनी खुशी हो रही। उसने कहा रुको हल्ला मत करो, चुप रहो। भाभी को पत्नी को बुलाया, देखो कौन आया है, तो वो भी बोलने लगी, अरे फोन करके नहीं आया, बताया नहीं, पानी पियोगे, नाश्ता बना देती हूँ, मुझे भूख नहीं है। ध्यान ही नहीं दे रहा है, बात ही वो ढंग से नहीं कर रहा, मुझे भूख नहीं है। वो भी रह गई एकदम। फोन रखा, कहता है भैया कुछ ढंग का कमाते हो कि अभी भी इसी फ्लैट में रहते हो? अरे का उस भाई ने कहा, मुझे इतने में ही संतोष है, मैं सुखी हूँ, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो कहा जरूरत नहीं है, मन को मार के रहते हो। उसने सूटकेस से चेक बुक निकाली और 10 लाख का अमाउंट भर करके 10 साइन करके, लो भैया एक अच्छी सी कार ले लेना, अभी भी मोटरसाइकिल से जाते हो, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। मेरा स्टेटस देख करके मैं इतना बड़ा उद्योगपति, आज मेरा टीवियों पर, समाचारों पर, हर कहीं मेरा नाम है, और मुझे बताने में शर्म आती, तुम मेरे भाई हो। कुछ नहीं कह रहा भाई, इतना दुखी हो रहा अंदर से, लेकिन मुस्कुरा रहा ऊपर से। नहीं लिया, जरूरत नहीं है, मेरी आदत है, मैं मोटरसाइकिल में ही मुझे अच्छा लगता है, और मेरा ये छोटा सा जो घर है ना, यहाँ मेरी बहुत सारी याद है, मैं बड़े फ्लैट में जाने की मेरी इच्छा ही नहीं है। भाभी को देता है, लो कुछ गहने बनवा लेना, अपनी जरूरत का कुछ सामान ले लेना। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है। जब पति ने नहीं लिया तो कैसे लेगी? मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है भाई, रखो आप। ठीक है, रख करके वो जाने लगता है, चला जाता है, कार में बैठता है, खाना नहीं खाता, बात नहीं करता, हालचाल बस यही पैसे का बताता है। तो जाता है तो गाड़ी में बैठ करके वो सिगरेट सुलगाता है, तो लाइटर जलता नहीं। तब वो फिर उतर के आता है पास की दुकान, उसी मोहल्ले की दुकान पर, तो कहता है कि एक लाइटर दे दो। अरे सर जी, आप तो बहुत बड़े उद्योगपति, कल ही मैंने आपको टीवी में देखा है, आप यहाँ कैसे आए? कहे मेरा भाई रहता है यहाँ। भाई रहता है? मुझे आप अपने भाई की फोटो दिखाओ, मैं भी तो जानूं कि आपका भाई कौन है, मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, मुझे खुशी होगी, लोगों को बताऊंगा कि इतने बड़े उद्योगपति का भाई यहाँ रहता है। कहा, मोबाइल निकाला और देखा कि मोबाइल में तो फोटो नहीं है भाई की। भाई की फोटो मोबाइल में, महंगा है मोबाइल, 2 लाख का है, लेकिन भाई की फोटो नहीं है, अपने भाई की भाभी की फोटो नहीं है। तो बहुत खोजता, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके मोबाइल में आपके भाई की फोटो नहीं है? वो दुकानदार कह रहा, आपके भाई की फोटो आपके मोबाइल में ऐसे कैसे हो सकता है? भाई की फोटो तो होना चाहिए ना मोबाइल में, भाई से प्यारा और कौन होता है संसार में। तो उसको ये बात लग जाती है, लौट के जाता है, दरवाजा खटखटाता है, तो भाई देखता है कि फिर आ गए लौट के, तो क्या बात है? तो भैया भैया करता है, भैया मैं अंदर आ जाऊं? आजा आजा, आ अंदर आ, पूछना पड़ेगा, आ भाई अंदर आ। अंदर जाता है तो भाभी को बुला लो, भाभी को भी बुलाता है, कहता है भाभी भैया थोड़ा पास में आइए, सेल्फी लेना है, फोटो लेना है। फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, कहते हैं भाभी बहुत भूख लगी। भाभी इतना खुश हो जाती है, 5 मिनट रुक, अब भी बना करके लाती हूँ। और भाई के गले लगता है, रोता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं धन को धन समझने लगा, मैंने अपने भाई का, भाभी का बड़ा अपमान किया। असली धन तो मेरे भैया भाभी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, असली धन क्या है? मेरे भैया भाभी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैंने उन्हीं का अपमान कर दिया। अफसोस मेरे मोबाइल में मेरे भैया और भाभी की फोटो नहीं। आज हमारे दिलों में अपने परिवार के लिए कोई प्रेम नहीं, बस धन धन चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, दुकान चाहिए, खेती चाहिए, हार चाहिए, सोफा सेट, डायमंड सेट, ज्वेलरी सेट, क्या क्या सेट चाहिए, लेकिन परिवार एक जगह प्रेम से सेट नहीं है।
परिवार सेट नहीं है, व्यवहार सेट नहीं है, माइंड सेट नहीं है। शराब पी रहे हैं लोग, क्यों पी रहे हैं शराब? क्योंकि परिवार में प्रेम नहीं मिल रहा। माँ भी नहीं समझ पाई बच्चों को, पिता भी नहीं समझ पाए बच्चों को, पत्नी भी नहीं समझ पाई पति को, कोई नहीं समझ रहा एक दूसरे को। तनाव में नहीं रहेंगे लोग। ना हम अपने मन को संभाल पा रहे हैं, ना अपने लोग परिवार के लोगों को संभाल पा रहे। बड़ी समस्या है ये बाहर की चीजें बटोरने में, या नशा में, या व्यसन में, या फैशन में, या संपत्ति में, इसी में आदमी भटक रहा है। क्या क्या कमा रहा है, जड़ वस्तुओं के पीछे भाग रहा है। जो मन अपने साथ में उस पर ध्यान नहीं दे रहा। और जो परिवार के लोग काम आने वाले, पैसा काम नहीं आता है, पैसा काम नहीं आता। आदमी का व्यवहार आदमी का एक काम आता है। इसलिए पैसे के लिए किसी के दिल को मत तोड़ो। यदि दिल को तोड़ देते हो तो कभी भी ये पैसा काम नहीं आएगा। पैसा लेकर के तुम, आपके घर के व्यक्ति कोई बीमार हो गए, कहा भाई तुरंत ब्लड लाओ, खून की आवश्यकता है, लेकर के आओ। अब वहां पैसे से नहीं मिल रहा, ग्रुप नहीं मिल रहा, पैसा से कोई डोनेट करने वाला हो, तो आपने पैसे के कारण से अपने मित्रों का, अपने परिवार वालों का तो क्या किया है? दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, उनका अपमान किया है। अब उस समय कोई समझदार है, बदले की भावना नहीं रख रहा, तो भले आ जाए आपकी मदद के लिए, नहीं तो घूमते रहो पैसा लेकर के, आपकी जरूरतों की पूर्ति नहीं होगी। हर कहीं पैसा काम नहीं आता है। मनुष्य से बड़ा पैसा नहीं है, ये रिश्तों से, नातों से बड़ा पैसा नहीं है। और ये पैसा, ये रिश्ते नाते कैसे निभाने चाहिए? अपने मन को सुंदर बनाते हुए, सुबस बनाते हुए, इनके हाथों बेचना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन पूर्वगामी है। किसी भी कार्य को करने से पहले मन में विचार आता है, उसके बाद में आदमी उसके अनुसार काम करता है। और काम करते ही अच्छे या बुरे, अच्छा मन है तो अच्छा काम करेगा, और बुरा मन है तो बुरा काम करेगा। और परिणाम उसके पीछे ऐसे लग जाता है, बुरे काम का परिणाम ऐसे लग जाता है जैसे गाड़ी में चक्के लगे हैं, और उनके चक्के, उनके बैल के या जो भी वाहन को खींचने वाला जानवर है, उसके पैर को खूंदने के लिए तैयार दिए। एक पैर न उठाए तो चक्का चढ़ जाए। तो इसी प्रकार से हम यदि पवित्र कर्म करते हैं तो हमारे पीछे पवित्र कर्म में मन की प्रसन्नता ऐसे चलती है जैसे हमारे पीछे पीछे छाया, प्रकाश की ओर हम जाते हैं ना, तो पीछे पीछे छाया चलती है ना हमारे साथ। तो ऐसे ही पवित्र कर्मों के तरफ हम अपने कदम बढ़ाएंगे, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को पवित्रता की ओर ले जाएंगे, तो प्रसन्नता हमारे पीछे पीछे दौड़ती हुई आएगी। तो हम सबको क्या करना है? अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाना है, व्यवहार को सुंदर बनाना है, रहनी और आचरण को सुंदर बनाना है, और ऐसा सुंदर जीवन जी करके दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना है, जिससे कि सामने वाला भी ऐसा